गुरु महेश्वरानंद हमेशा आत्मतल्लीन रहकर अपनी साधना में लगे रहते थे। उनके मन के अंदर हमेशा 24 घंटा वैराग्य रस है वह प्रवाहित होता ही रहता था। अपने आप को अध्यात्म की गहराई के अंदर हमेशा डुबो कर ही रखते थे। बाहर की ओर उनका न कोई ध्यान था न कोई आकर्षण था। बस अपनी साधना में ही लगे रहना ये उनके जीवन का एक दिनचर्या सा बन गया था। वह हमेशा अपने दिनचर्या के अनुसार ही अपने जीवन के अंदर हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते थे। उनकी साधना का धीरे धीरे चारों तरफ अपने आप ही लोगों को पता लगना प्रारंभ हो जाता है। साधक कोई पहुंचा हुआ योगी है, महापुरुष है, इसको संसार से कोई भी लेना और देना नहीं है। इसका संसार बाहर का नहीं अपने भीतर का है जिसमें वह हमेशा रमण करता रहता है। ऐसे संत पुरुषों का सानिध्य मिलना है वह भी बहुत ही मुश्किल है। जब संत अपनी साधना में लग जाती हैं तब उनका ध्यान है वह केवल अंतर्मुखता पर ही हमेशा केंद्रित रहता है। एक नवयुवक जब संतों को साधना करते हुए देखता है उसके मन में भी अपने आप विचार उत्पन्न होने प्रारंभ हो जाते हैं। क्या मेरे को इन संतों की सेवा करने का सौभाग्य है? वह कभी प्राप्त हो सकता है क्या? भीतर से आवाज़ आती है, अरे महेंद्र, इसमें सोचने की क्या बात है। जब तेरे मन के अंदर संतों का सानिध्य प्राप्त करने के भाव जागृत हो गई हैं, क्यों नहीं अपने जीवन को संतों के चरणों में ही हमेशा हमेशा के लिए समर्पित करके साधना के क्षेत्र में अपने आप को भी गतिशील बनाना प्रारंभ कर दे। उसी समय एक उसका मित्र है, वह मैं अब उधर से आता हुआ नजर आता है। वह मित्र अपने मित्र को जब संतों के पास में खड़ा हुआ देखता है, मन में विचार कर रहा है, यह मेरा मित्र है, आज यहाँ पर क्या कर रहा है, क्यों खड़ा है, उसके समझ में भी नहीं आ रहा था। वह अपने मित्र के निकट आता है, उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, अरे मित्र, क्या बात है, आज यहाँ पर खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? क्या आज तेरे को और कोई काम नहीं करना है क्या? अपने मित्र अंकित को नज़दीक आते हुए देखकर कंधे पर उसका हाथ का स्पर्श देकर और वह अपने मित्र की ओर देखना प्रारंभ कर देता है और कहता है, मित्र, आज मैंने अपने जीवन में जो शांति की अनुभूति की है वैसी अनुभूति कभी भी नहीं कर पाया। आज मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा संत है किस तरह से अपने आप के अंदर एकाग्र चित्त बनकर ध्यान और साधना के द्वारा अपने आप को आगे बढ़ाते जा रही हैं। मेरा मन हो रहा है मैं इन संतों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दूं। यह बात सुनते ही उसके भीतर भी अपने आप ही नई चेतना का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है। मानो दीपक से बुझा हुआ दीपक है, वह अपने आप ही प्रज्वलित होना प्रारंभ हो जाता है। उसने कहा, मित्र, तेरी भावना बहुत ही अच्छी है, मेरे मन में भी यही भावना जगती है। अपन दोनों ही मित्र हैं, क्यों नहीं मित्रता को निभाते हुए इन महापुरुषों के चरणों के अंदर अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए सेवा के लिए समर्पित कर दें तो कैसा रहेगा। यह बात सुनते ही दोनों मित्रों ने आपस के अंदर विचारों का आदान प्रदान करने के साथ इस संकल्प शक्ति को जागृत करना प्रारंभ कर दिया। अब अपने को सेवा के लिए अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए समर्पित कर देना है।
दोनों संतों के चरणों में पहुँचते हैं, सेवा का लाभ लेना प्रारंभ कर देते हैं। निवेदन करते हैं, गुरुदेव हमारे को भी आप कोई राजपथ है दिखलाने की अनुकंपा करें। मैं हम दोनों साधना के पथ पर अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ कर दें। गुरु ने अपनी दिव्य नज़रों के द्वारा दोनों मित्रों को देखने का प्रयास किया और कहा, यदि तुम्हारे मन में साधना की भावना है तो यह प्रभु का द्वार है, तुम दोनों के लिए 24 घंटा खुला रहेगा, कोई भी इन द्वारों को बंद करने वाला नहीं मिलेगा। जब यह संकेत प्राप्त हो जाता है, दोनों के मन अपने आप ही और ज़्यादा प्रसन्नता के साथ झूमना प्रारंभ कर देते हैं। दोनों ने अपना जीवन संतों के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए समर्पित कर दिया। अब उनका एक ही लक्ष्य रह गया था, संत जो भी हमारे को बोध प्रदान करेंगे, हम उसी ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए साधना के पथ को हमेशा आगे से आगे गतिमान, प्रवर्धमान, ज्योतिर्मय बनाने का प्रयास करना प्रारंभ कर देंगे। गुरु ने दोनों शिष्यों पर महर रखी, ज्ञान देना प्रदान किया और कहा, देखो जो धन होता है उसको धूल के समान मानना चाहिए। स्त्री है उससे हमेशा अपने को दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से छोटी छोटी बातें बताकर उनके जीवन को महानता के पथ पर अग्रसर करना प्रारंभ कर देते हैं। एक बार गुरु का आदेश प्राप्त होता है, तुम दोनों सामने 10 कोस पर गांव है और वहां पर एक मेरा मित्र रहता है, उनसे मिलकर आशीर्वाद ग्रहण करके वापस आ जाओ। दोनों मित्र तत्काल वहाँ से रवाना हो जाते हैं। 10 कोस दूर जाकर अपने गुरु के मित्र की सेवा करते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करके दोनों मित्र वापस अपने गुरु के चरण शरण की ओर अग्रसर बन जाते हैं। 5 कोस पर अचानक एक नदी दिखाई देती है और नदी में से किसी के रोने की, चिल्लाने की, बचाने की आवाज़ है, वह उनके कानों में गुंजायमान होने प्रारंभ होती है। दोनों मित्र तत्काल नदी के किनारे पर पहुंचते हैं और वहां पर देखा एक महिला है, वह पानी में डूब रही थी, चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। महेंद्र ने कहा, देखो हमारे गुरु ने कहा है स्त्री के कभी भी हाथ नहीं लगाना, यह मर रही है तो इसको मरने दो, अपने को कुछ भी इससे लेना देना नहीं है। पर अपने मित्र की बात को अनसुना करता हुआ दूसरा मित्र है तत्काल नदी के अंदर छलांग लगा देता है। देखते देखते उस महिला को अपने हाथ का सहारा देकर पार पहुंचाने में सफलता प्राप्त कर लेता है। यह दृश्य देखकर महेंद्र आग बबूला हो जाता है, उसके ऊपर गालियों की बौछार करना प्रारंभ कर देता है। तेरे में अक्ल नहीं है, गुरु का ज्ञान नहीं लेता है, गुरु ने जब कह दिया स्त्री को टच नहीं करना है, फिर तुम इसको बाहर निकाल दिया, बहुत बड़ा पाप किया है। 5 कोस तक वह अनवरत रूप से उसको गालियों पर गालियां देता ही रहता है। गुरु के निकट जाते ही उसका गुस्सा और ज़्यादा लावा बनकर फूटना प्रारंभ कर देता है और कहता है, गुरुदेव इसने आपकी बात को नहीं माना, आपके वचन को इसने झूठा कर दिया है और आज उसने एक औरत जो नदी में डूब रही थी उसको अपने खंडे पर बिठाकर बाहर निकाला, इसने बहुत बड़ा पाप किया, अपराध किया। यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराना प्रारंभ कर देती हैं। महेंद्र से पूछती हैं, इसने उस महिला को बाहर निकाला, कितना समय उस महिला के स्पर्श के अंदर रहा और कितना टाइम लगा? उसने कहा, गुरुदेव 15 से 20 मिनट तक इसने स्त्री का स्पर्श किया है। गुरु ने पूछा, जहाँ नदी से उस महिला को बाहर निकाला, यहाँ आने में
तुम्हारे को कितना समय लगा? उसने कहा गुरुदेव 6 घंटे का समय लगा। गुरु ने कहा मूर्ख, इसने तो केवल 15 मिनट तक उस स्त्री का भार ढोया था और तुम 6 घंटों से उस स्त्री का भार है वह ढोते जा रहे हो। ये क्या है तुम्हारी समझदारी? जो आदमी समय के ऊपर अपना विवेक जागृत कर लेता है वह कभी भी पाप नहीं करता है, और जो व्यक्ति समय पर काम नहीं आता है, अहंकार को झूठा प्रश्रय देता है, वह व्यक्ति कभी भी किसी के लिए उपकारी नहीं हो सकता है। उपकारी का उपकार है वही करना सबसे बड़ा धर्म है। स्त्री को इसने कम से कम आलम्बन देकर बाहर निकाला। इसने बहुत बड़ा कार्य किया है। सेवा की प्रशंसा सुनकर वह मित्र भी दंग रह जाता है और मन में विचार करना प्रारंभ कर दिया, देखो मैंने इसको गालियां देकर कितना बड़ा अपराध किया है। अब सेवा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं हो सकता है। यह बात उसके मन के अंदर हमेशा हमेशा के लिए फिट हो जाती है। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। आचार्य